अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 9 सिन बोर्ड एक्सरसाइज सॉल्विंग वीडियो सीरीज की पहली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें हम इस चैप्टर की हर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारा पैटर्न बहुत सिंपल होगा। हम पहले उस एक्सरसाइज की थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद वो सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चले आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके जी। रियल नंबर, दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है। अब दुनिया का हर नंबर रियल नंबर क्यों होता है? ये पूरा रियल नंबर है, और इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। यानी नोटिस करें, होल नंबर में नेचुरल नंबर ऑलरेडी है, इंटीजर्स में होल नंबर्स भी हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं। यानी इंटीजर्स आपके पास ये सारा का सारा सेट है। होल नंबर भी इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स हैं, और ये नेगेटिव नंबर भी आधा है। अब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, और नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, और ये फ्रैक्शन के और अपॉन के नंबर्स भी होते हैं। डेसिमल वाले नंबर्स भी होते हैं और अपॉन वाले नंबर्स भी होते हैं। अब ये जो रेडिकल्स वाले नंबर होते हैं, और ये रेडिकल्स वाले नंबर जो आपके पास हैं, ये डेसिमल में भी होते हैं। ऐसा नहीं कि ये डेसिमल में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रेडिकल 5 लिखा हुआ है जो आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, रेडिकल 5, तो ये रेडिकल 5 आपके पास बराबर हो सकता है 2.23606, और इस तरह चलते जाएंगे इसके डिजिट्स आपके पास। ये भी आपके पास डेसिमल में, आपके पास रैशनल नंबर भी डेसिमल में लिखे जा सकते हैं, और इररेशनल नंबर भी डेसिमल में लिखे जा सकते हैं। और इन सब सेट्स को अगर मैं एक नाम देना चाहूं, तो मैं कहूंगा ये रियल नंबर्स हैं। यानी रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर होते हैं। यानी दुनिया का हर नंबर हम रियल नंबर कह सकते हैं। अभी तो हम कम से कम दुनिया का हर नंबर रियल नंबर कह सकते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे तो हम एक और मजे की बात करेंगे। अच्छा भाई, अब रियल नंबर्स में ये जो रैशनल और इररेशनल, ये दोनों जो डेसिमल्स नंबर है ना, इनके बारे में बड़े मजे मजे की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं भाई। अब ये रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, यानी 1/2 और रेडिकल 2। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, और रेडिकल 2 को जनाब हम रेडिकल 2 को भी डेसिमल्स में लिख सकते हैं। ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 14142, और ये चलता जाएगा आपके पास। सिमिलरली 1/3, ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर है जिसको 0.3333, और ये चलता जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास जो अपॉन में लिखे हुए हैं या रेडिकल में लिखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों आपके पास डेसिमल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब इन डेसिमल्स की कुछ मजे मजे की बातें समझते हैं। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। अब टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल नंबर्स जो आपके पास क्या हो, अगर मैं उनको डिवाइड करूं यानी पॉइंट्स में कन्वर्ट करूं, तो पॉइंट्स के बाद वो खत्म हो जाए। यानी ऐसे डेसिमल नंबर जो आपके पास पॉइंट्स के बाद, पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट हो, उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग आफ्टर सर्टेन डिजिट। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? पॉइंट्स के बाद वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि 18/25, जिसको लिख सकता हूं 0.72। यानी आपके पास ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे कि आपके पास 271/500, जिसको लिख सकता हूँ 0.542। यानी ये पॉइंट्स के बाद डिजिट खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को, या ऐसे रैशनल नंबर्स को, या ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग जो होते हैं ना, वो होते रैशनल नंबर्स हैं। यानी जब भी आप टर्मिनेटिंग नंबर्स की बात करेंगे तो वो होते रैशनल नंबर्स। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास ऑब्वियसली वो नंबर्स जो पॉइंट्स के बाद चलते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन,
जिसको हम कह सकते हैं 1/3, या फॉर एग्जाम्पल दिस वन, जिसे रेडिकल वाला हमने देखा था, जिसको हम लिख सकते हैं, जैसे रेडिकल 2 वाला देखा था हमने, उसको लिख सकते हैं हम 1.414213562 और चलता जाएगा, अभी भी डिजिट आगे चलते जाएंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होगा कि पॉइंट्स के बाद चलते जाएंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग वाले, जिसमें रिपीटिशन हो रही होती है, और एक होते हैं जिसमें रिपीटिशन नहीं हो रही होती है। अब जो रिपीटिशन वाले होते हैं ना, वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, और जो रिपीटिशन वाले नहीं होते वो हमारे पास इररेशनल नंबर होते हैं, यानी रेडिकल वाले नंबर्स। तो जनाब, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्वायरिंग, ये दोनों रैशनल नंबर्स, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, ये आपके पास इररेशनल नंबर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें जी, पहली पहली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी थ्योरी हमने पढ़ी, हमने प्रॉमिस किया था कि भाई थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहली एक्सरसाइज आपके पास, मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसकी पहली एक्सरसाइज है 2.1 आपके पास। चलें जी, 2.1 सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इररेशनल। भाई जो रेडिकल्स में होंगे इररेशनल, मैं इररेशनल के लिए आई रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और रैशनल के लिए आर। 1/6 रैशनल, पाए हमेशा इररेशनल। पाए आपके पास उसकी वैल्यू होती है 3.141 और चलती जाती है आपके पास। और ये अभी हम पढ़ के आए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वेरिंग होते हैं, इसमें कोई चीज रिपीट नहीं हो रही होती है, तो ये इररेशनल नंबर। 15/2 भाई रैशनल नंबर। 7.25, अब देखो पॉइंट के बाद खत्म हो गए, तो ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग मैंने अभी बताया था रैशनल नंबर होते हैं। रेडिकल वाला हो गया, तो ये आपके पास इररेशनल नंबर हो गए। अच्छा जी, 17/2, अब मुझे इन सबको कन्वर्ट करके बताना है कि ये कौन से वाले आपके पास फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है। चलें जी, जल्दी जल्दी इसको कन्वर्ट करते हैं। कैलकुलेटर में आप लिखें 17/25। अब भाई 17/25 हमारे पास आ रहा है 0.68। पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी ये कौन से हैं, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं जनाब, ये होते हैं रैशनल। हम पीछे अभी पढ़ के आए, ये होते हैं रैशनल। अच्छा जी, 19/19 को कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। 19/4 इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4.75। तो जनाब ये आपके पास क्या होगा, 4.7 पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग होंगे। और टर्मिनेटिंग जितने भी होते हैं वो सारे के सारे होते हैं रैशनल। तो जनाब ये रैशनल है। ओके जी, 57/8। ओके, ये आंसर आ रहा है 57/8। ये आंसर आ रहा है 7.125। ये भी टर्मिनेटिंग दोस्तों, यानी रैशनल। अब ये टर्मिनेटिंग है, ये हैं तो सारे के सारे रैशनल, पर उसमें हम डेसिमल कौन सी टाइप है, ये टर्मिनेटिंग आपके पास है। ओके जी, उम्मीद करता हूं दोस्तों इसको भी ट्राई करेंगे, डिवाइड करके आंसर दे देंगे, इसको भी ट्राई करेंगे। जैसे 205/18, तो इंटरेस्टिंग भाई, अगर 205 को डिवाइड किया 18 से, तो आंसर आ रहा है 11.38888888। अच्छा, ये जो एंड में आपके पास कैलकुलेटर में 9 आ रहा होगा, ये बेसिकली राउंड ऑफ किया है, ये चलता जाएगा आपके पास 888। तो भाई अब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, पॉइंट के बाद रुक नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पर नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिशन हो रही है नंबर्स की, तो ये आपके पास कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं जनाब। ओके, 5/8। अब ये आगे वाले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर स्टिल डिफिकल्टी हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन ऑलरेडी पीडीएफ की फॉर्म में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, तो आप चाहे वहां से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी हर क्वेश्चन जो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ऑलरेडी पीडीएफ की फॉर्म में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में
मौजूद होगा। अच्छा, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं हो तो फिर वो सॉल्यूशन देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स बाई 2/3 इरेशनल नंबर? नो, फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है। पाई इज द रेशनल, यस। पाई आपके पास इरेशनल नंबर होता है, बिल्कुल जनाब, पाई बिल्कुल, बाय बिल्कुल इरेशनल नंबर होता है आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास, जल्दी 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 कर लेते हैं। 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। भाई डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 1 को कैलकुलेटर में जाएं, 1 को डिवाइड करें 9 से। भाई 1 को डिवाइड कर रहा हूँ 9 से तो आंसर आ रहा है 0.11111 और चलता जा रहा है। भाई टर्मिनेटिंग में तो पॉइंट रुक जाता है, तो इसका मतलब फॉल्स। सॉरी, ये तो फॉल्स है। 3/4 टर्मिनेटिंग, बिल्कुल जनाब, चेक कर लेते हैं। 3 को डिवाइड करते हैं 4 से, भाई आंसर आ रहा है 0.75। जी हाँ, बिल्कुल, पॉइंट्स के बाद डिजिट हमें पता है कितने हैं, 2 डिजिट हैं, नहीं चल रहे, तो इसका मतलब ये फाइनाइट डिजिट है। बिल्कुल जनाब, टर्मिनेटिंग। ट्रू, ट्रू भाई, ट्रू, बिल्कुल ट्रू। अच्छा, अब भाई इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो जल्दी 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 नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब भाई नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन में लिखते हैं 0, 1, या चलें पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से नंबर लाइन बनाते हैं। पहले क्या है हमारे पास? 2/3। 2/3 यानी 2 के, या आपने क्या किया है, किसी भी नंबर का ये दूसरा हिस्सा है। 2/3 दूसरा हिस्सा है, तो 2/3 आपके पास क्या होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये 1 लिखूं, इसको कैसे रखा गया है? इसका एक हिस्सा किया है, ये 1/3 है। इसका दूसरा हिस्सा किया गया है, ये 2/3 है। और ये तीसरा हिस्सा क्या है? 3/3। और 3/3 बेसिकली क्या होता है? 1 के बराबर। और इसने क्या कहा है? नंबर लाइन में हमारे पास प्लॉट करें 2/3। तो ये नंबर लाइन में 2/3 कैसे प्लॉट कर दिया मैंने? ये मैंने प्लॉट कर दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अगले नंबर को भी नंबर लाइन में प्लॉट करके दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर, नंबर लाइन को क्या करेंगे? डिफरेंट करेंगे। अच्छा जी, ये माइनस के 4/5 है। चलें जी, ये मैंने ले लिया 1, -1 लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जनाब अब 5 हिस्से करेंगे, 0 से 1 के 5 हिस्से करूंगा। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा और पांचवा वो, यानी ये हिस्सा हमारे पास माइनस के 1/4 है। ये दूसरा हिस्सा हमारे पास माइनस के 2/4 है। ये तीसरा हिस्सा माइनस के 3/4 है। और चौथा हिस्सा माइनस के, सॉरी, 1/5। 5 हिस्से किए थे मैंने, 5 हिस्से। 1 2 3 4 5, क्योंकि नीचे डिवाइड में 5 था, तो 5 हिस्से करेंगे। 4/5 और आखिरी हिस्सा 5/5 माइनस का, जो 1 होता है। और उसने हमें क्या कहा है? हमने कहां पर नंबर लाइन में प्लॉट करना है? 4/5 माइनस के। तो जनाब ये मेरा आंसर हो गया, ये मैंने इसको प्लॉट कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ रही होगी। अच्छा, ये मिक्स फ्रैक्शन में क्या है? पहले मैं मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करूंगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे, 4 वैसे ही रखेंगे। इसका मतलब ये आंसर आ गया आपके पास 7/4। पर बेहतर है आप उसको इस फॉर्म में रखें। क्यों इस फॉर्म में रखें? क्योंकि मैं इसका रीजन देता हूं, प्लॉटिंग करने में जरा आसानी होगी। ओके, नाउ अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 1, और फिर 1 के बाद 3/4, यानी 4 हिस्से में चीजें टूटी हैं। ओके जनाब, ये मेरा 1 और ये मेरा 2। तो मैं आपको ऐसे कहता हूँ 4 हिस्सों में टूटा है आपके पास। ये 1 आपके पास है, तो ये पहला हिस्सा, ये हो जाएगा 1/4। ये दूसरा हिस्सा 2/4। ये तीसरा हिस्सा 3/4। और ये चौथा हिस्सा 4/4, जो बेसिकली 2 ही होता है आपके पास। यानी ये 1/4 को लिखते नहीं, ये बेसिकली 2 ही है। ये बेसिकली 2 ही है आपके पास। और इसने हमें क्या कहा है? क्या प्लॉट करना है दोस्तों? हमें प्लॉट करना है 1/3/4। तो 1/3/4 कहाँ पर है? वो यहाँ पर है। उम्मीद करता हूँ प्लॉट करने का आइडिया आ गया होगा। तो इसको और इसको आप खुद से प्लॉट करेंगे। चलें जी, लास्ट वन, रेडिकल वाला। भाई रेडिकल वाले को आप क्या करें? सिंपल सा पॉइंट्स में ले जाएं। अब रेडिकल वाले को पॉइंट्स में ले जाएं और प्लॉट कर लें। भाई रेडिकल 5, रेडिकल 5 बराबर है 2.2236, और चलता जा रहा है।
तो भैया इसको अप्रोक्सीमेट प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन में ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास 3 है। तो अप्रोक्सीमेट 2.23, तो कहीं अप्रोक्सीमेट ये यहां पर होगा, ये होगा रेडिकल 5। तो ये मैंने इसको अप्रोक्सीमेट प्लॉट कर दिया है। दैट्स रियली गुड। चलें जी, अब आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, पांचवा। चलें पांचवा कैसे करेंगे। फिफ्थ वन, हमने क्या ढूंढना है, एक रैशनल नंबर ढूंढना है बिटवीन इन दोनों के। भाई अगर देखें 2 और 5 है, उसके दरमियान कोई नंबर ढूंढना है तो बहुत आसान तरीका, 2 को प्लस करो 5 से और डिवाइड कर दो 2 से। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3.5। और 3.5 भी एक रैशनल नंबर है, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो 3.5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी अगर मुझे बिटवीन वाले नंबर ढूंढने, तो मैं ये वाली टेक्निक यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 3/4 को ऐड करूंगा 5/9 से और डिवाइड कर दूंगा 2 से। अब मुझे इसका एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम ये 4 है, ये 9 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इसका एलसीएम होगा, यानी 4 9 जा 36। अब 4 कितनी टाइम्स 36 बनाएंगे, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 36, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 9 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करूं 36 हो जाएगा, तो भाई 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, 9 4 36, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये नंबर नीचे ऐसे ही रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 27 प्लस 20, और अब ये 36 यानी सेकंड और थर्ड नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर जाता है। ओके जी, नाउ इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 7 4 और ये हो जाएगा 72। और ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जो आपके पास किसके दरमियान होगा, 3/4 एंड 5/7। आप खुद कर सकते हैं, इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें, इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें, और इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें। आप देखेंगे इन दोनों के दरमियान ये नंबर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी, जल्दी से आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्वायरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर PQ आर इंटीजर्स। अच्छा भाई, अब ये नंबर्स हो, इनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं आपके पास रैशनल नंबर में। ये बार शो कर रहा है कि बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ है, 5 5 5 5 5 5 5 5 चलता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे भाई, हम कह देंगे x करता हूं, लेट करता हूं x आपके पास 0.5555555 चलता जा रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये मेरा पहली x की वैल्यू हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10x हो जाएगा। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 0.55555 चलता जाएगा, तो ये 10x हो जाएगा। और 10 से मल्टीप्लाई में पॉइंट क्या होता है, ऐसे मूव कर जाता है, तो 5.555 फिर भी चलता जाएगा। इसको मैंने कह दिया 2। अब मैं क्या करूंगा, 2 में से 1 को माइनस करूंगा, यानी 10x में से माइनस करूंगा x को। इसी वजह से 5.555 से माइनस क्या होगा, 0.555 चलता जाएगा। तो ये 10x में से एक x जाएगा तो 9x। अब 5.55, ये 5 सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, 5 बच जाएगा। और x बराबर हो जाएगा आपके पास 5/9। आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा 0.55555। तो देखिए मैंने क्या किया, एक आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग फ्रैक्शन, रिक्वेरिंग मतलब रिपीटिशन वाले नंबर्स को मैंने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करके दिखाया। और जनाब जल्दी से एक और आखिरी क्वेश्चन जिसमें 2 डिजिट हैं, फिर ये आप खुद से करेंगे, तरीका वही है भाई। हम लेट करेंगे 0.1313, इसका मतलब अब ये 1313 रिपीट हो रहा है, चलता जाएगा। अब की बार 2 डिजिट है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.131313 और चलता जाएगा। ठीक है, अब 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, डिजिट आपके पास 2 मूव करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा दोस्तों 131313 चलता जाएगा। तो भाई वही वाली बात, ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा सेकंड,
सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर लो, यानी 100x को माइनस करूंगा 1x से, तो 13.131313 माइनस होगा किससे, 0.131313। तो आप नोटिस करें ये पॉइंट्स वाले पूरे कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 99x और यहाँ बचेगा सिर्फ 13 और x बराबर हो जाएगा 13/99। ये आपकी पहली एक्सरसाइज मैंने सिन बोर्ड की खत्म की है। चैप्टर हमने किया रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आई होगी। इसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैं डिस्प्ले करूंगा आपके पास डिस्क्रिप्शन में। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।